तो बच्चों आपको निकालना है पाठ 12 ज्ञान सागर की पुस्तक में। ये आपकी ज्ञान सागर की पुस्तक है और इसमें आपको निकालना है पाठ 12 बल बुद्धि के स्वामी। यह कहानी त्रेता युग की है। अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार श्री राम 14 साल का वनवास भोग रहे थे। यह कहानी कौन से युग की है? त्रेता युग की। आपको पता है कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। पहला युग होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, तो ये कहानी है त्रेता युग की। अपने पिता महाराज की दशरथ की आज्ञा पाकर राम को कहाँ जाना पड़ा था? वनवास जाना पड़ा था। वो वनवास भोग रहे थे। अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या हुआ? अचानक से उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़, यानी कि उन पर बहुत मुसीबत आ गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी सीता का रावण ने क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। एक दिन अत्याचारी रावण ने धोखे से माता सीता का अपहरण कर लिया था। सीता की खोज में राम जी और लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे थे। क्या हो रहा था? सीता की खोज में वो दोनों राम और लक्ष्मण जी बहुत परेशान थे और जंगल जंगल इधर उधर घूम रहे थे। एक दिन उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। एक दिन की मुलाकात किससे हुई? हनुमान जी से हुई। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को वानरों के राजा सुग्रीव के पास ले गए। जब सुग्रीव को पता चला कि राम जी की पत्नी का रावण ने हरण कर लिया है, तब सुग्रीव ने राम को कुछ आभूषण दिखाए। आभूषणों को राम ने पहचान लिया। फिर सुग्रीव ने सारा हाल कह सुनाया। देखिए, जब वो वन वन भटक रहे थे तो एक दिन उनकी मुलाकात किससे हुई? हनुमान जी से हुई। हनुमान जी उन्हें कहाँ ले गए? सुग्रीव के पास। और जब सुग्रीव को ये पता चला कि राम जी की पत्नी का रावण ने अपहरण कर लिया, तो उन्होंने उनको कुछ आभूषण दिखाए और राम जी उन आभूषणों को पहचान गए और पक्का हो गया कि उनको रावण ने ही चुराया है। सुग्रीव से मुंह से अपनी पत्नी का हाल जानकर राम जी के अश्रु निकल पड़े। अश्रु मतलब आंसू। ठीक है। सुग्रीव ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको वचन देता हूँ, यानी कि आपसे वादा करता हूँ कि माता सीता की खोज में मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, यानी कि उनको हर जगह ढूंढूंगा। फिर सुग्रीव की परेशानी जान राम ने वचन दिया कि बाली के भय से वह उन्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। और सुग्रीव भी परेशान था अपने बड़े भाई से, तो उनकी ये परेशानी जानकर बाली और राम जी ने वचन दिया कि वो उनको बाली के भय से मुक्त कराएंगे। इस प्रकार राम और सुग्रीव की दोस्ती हो गई। अब हम पेज पलटेंगे। सुग्रीव के आदेश से सारी वानर सेना रात दिन माता सीता की खोज में लग गई। अब सुग्रीव ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, तो वो सारे सैनिक राम जी की सीता जी की खोज में लग गए। एक दिन हनुमान, जामवंत, अंगद आदि की खोजी दल अपनी राह पर आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े गिद्ध को देखा। गिद्ध जानते हैं बच्चों आप? जिसको हम इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। उसको देखा। हनुमान से बात करने पर उसे पता चला कि उसका नाम संपाति है। ठीक है। जब उसे बूढ़े संपाति को पता चला कि उसका छोटा भाई जटायु रावण के हाथों मारा गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। ठीक है। संपाति को क्या पता चला हनुमान जी से कि उनका जो छोटा भाई था जटायु मारा गया है। अपने भाई जटायु के मरने से दुखी संपाति ने रावण का पता बता दिया। उन्होंने क्या बता दिया? कि रावण जो है समुद्र पार रहता है। पता जानने के बाद जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। अपनी शक्ति को जानने पर हनुमान जय श्री राम का नारा लगाकर लंका की तरफ उड़ चले। ठीक है। हनुमान जी उड़ते हुए लंका की तरफ जा रहे, तभी अचानक सागर में रहने वाली राक्षसी सुरसा ने हनुमान की परछाई को पकड़ लिया और बोली, मेरे मुख में आ जा। अब जब हनुमान जी जा रहे थे कहाँ पर? समुद्र के पार, तो उन्होंने हनुमान की परछाई को पहले देखा और उसको पकड़ लिया और कहा, मेरे मुख में आ जा। हनुमान जी सुरसा के मुख की तरफ खींचने लगे। यह देख हनुमान जी ने श्री राम को याद किया कर उस राक्षसी से कहा, हे माते, मेरी राह से हट जाओ। अब जब हनुमान जी उसके मुख की तरफ खींचने लगे, मुंह की तरफ, तो हनुमान जी ने राम को याद किया और क्या कहा कि हे माता, मतलब राक्षसी को बहुत आदर के साथ। आप इस कहानी से सीख सकते हैं कि आपको किसी भी अनजान व्यक्ति जो भी है, कोई अनजान भी है, तो हमें उससे बहुत आदर से बात करनी चाहिए।
तो हनुमान जी क्या बोले, हे माते, हे माता, मेरी राह, मेरी मतलब रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो, मैं श्री राम के कार्य से लंका जा रहा हूँ। हनुमान के निवेदन पर राक्षसी सुरसा ने कहा, मेरे मुख में आए बिना तुम लंका नहीं जा सकते। अब उसने क्या कहा कि मैं जब तक तुम मेरे मुंह में नहीं आओगे तुम लंका नहीं जा पाओगे। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माते, तुम जैसी तुम्हारी इच्छा। हनुमान जी ने क्या कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। हनुमान जी अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगे। क्या करने लग गए, वो बहुत बड़ा आकार उन्होंने अपने शरीर का बना लिया। राक्षसी सुरसा भी अपने मुख का आकार बढ़ाने लगी। अब जब हनुमान जी अपना आकार बढ़ा रहे थे तो साथ साथ सुरसा भी अपने मुख का आकार बढ़ाने लगी। जब राक्षसी का मुख बहुत अधिक खुल गया तो अचानक हनुमान जी ने अपने शरीर को अत्यंत छोटा कर लिया और जल्दी से उड़कर सुरसा के मुख में घुसकर बाहर आ गए। फिर सुरसा को नमस्कार। हनुमान जी ने कहा, लो माते, मैंने आपका कहा पूरा किया, अब मुझे आज्ञा दे दो, यानी कि अब मुझे जाने दो। हनुमान जी की चतुराई से खुश होकर राक्षसी सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी राह से हट गई। ठीक है, आपको समझ आया क्या हुआ? जैसे कि उसने राक्षसी ने कहा था कि जब तक तुम मेरे मुख में नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो इस बात के लिए फिर हनुमान जी ने क्या किया कि अपने शरीर का आकार एकदम से बढ़ाते गए, बहुत बड़ा कर लिया, और सुरसा ने अपना मुंह भी बड़ा कर लिया। और जैसे ही सुरसा का मुंह बहुत ज़्यादा खुल गया, वो छोटा रूप लिया उन्होंने और जल्दी से घुस के बाहर आ गए। तो इससे राक्षसी भी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको जाने की आज्ञा दी और उनके रास्ते से हट गई। अब चलिए देखते हैं बच्चों इसका अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। यह कहानी किस युग की, किस युग की ये कहानी? द्वापर, सतयुग या कलयुग, त्रेता युग? सही उत्तर है त्रेता युग। राम कितने साल के लिए वनवास भोग रहे थे? 14 साल, 12 साल या 10 साल? तो इसका सही उत्तर है 14 साल। रावण ने धोखे से किसका अपहरण किया? कैकई का, सीता का या गीता का? तो क्या सही उत्तर है? सीता का अपहरण किया। राम और लक्ष्मण की मुलाकात किससे हुई? रावण से, सुग्रीव से या हनुमान से? तो इसका सही उत्तर है राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान जी से हुई। सुग्रीव ने राम को क्या दिखाया? आभूषण। क्या दिखाए थे? चित्र, आभूषण या रथ? तो इसमें आभूषण। राम ने सुग्रीव को किस के भय से मुक्त किया? बाली के, रावण के, जटायु के? तो इसमें आएगा बाली के। फिर आप बिल्कुल चिंता ना करें, किसने कहा था? सुग्रीव ने राम से या हनुमान जी ने राम से? सुग्रीव ने राम जी से। मेरे मुख में आ जा, हनुमान जी ने सुरसा से, सुरसा ने हनुमान जी से? तो इसका सही उत्तर क्या है? सुरसा ने हनुमान जी से। मैं श्रीलंका के कार्य से लंका जा रहा हूँ, जामवंत ने हनुमान जी से, हनुमान जी ने राक्षसी से? इसका सही उत्तर क्या आएगा? हनुमान जी ने राक्षसी से। ठीक है माते, जैसी तुम्हारी इच्छा। हनुमान जी ने सीता से, हनुमान जी ने सुरसा से? तो यहाँ पे आएगा हनुमान जी ने सुरसा से। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं पाठ 12 बल बुद्धि के स्वामी के ही शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। पहला शब्द है इकलौती। इकलौती का क्या अर्थ होता है? एक ही। आश्चर्य का अर्थ होता है अचरज। आश्चर्य का क्या अर्थ होता है? अचरज। मजा चखाना, सजा देना, मनमाना, जैसा मन करे। नाराज, गुस्सा। व्यवहार का होता है अर्थ बर्ताव। सचमुच का होता है सच में। राम जी को वन में क्यों जाना पड़ा था? अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा पर राम जी को वन जाना पड़ा। ठीक है, अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा पर राम जी को वन जाना पड़ा। बूढ़ा गिद्ध क्यों दुखी हुआ? जब बूढ़े गिद्ध को पता चला कि उसका छोटा भाई जटायु रावण के हाथों मारा गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। जामवंत ने हनुमान जी को क्या याद दिलाया? जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। फिर है राक्षसी सुरसा हनुमान जी की राह से क्यों हट गई? क्यों हटी थी राक्षसी सुरसा हनुमान जी की राह से? हनुमान जी की चतुराई से प्रसन्न होकर राक्षसी सुरसा उनकी राह से हट गई। प्रश्न 5 है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राह में आए संकटों से बचाने वाला सच्चा साथी अपनी बल बुद्धि होती है। तो बच्चों
अब सभी बच्चों को ये जो कार्य है ये अपनी कॉपी में करना है और पुस्तक वाला कार्य पुस्तक में करना है, इसको याद करना है। और ये जो चैप्टर है ये आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।